It's a large explosion. Welcome back. I'm Uday Pratap Singh. You're joining us on NewsX. Mumbai and several Maharashtra districts are facing heavy rainfall and thunderstorms. As per the Indian Meteorological Department, the IMD has issued a yellow alert for Mumbai, forecasting cloudy skies, thunderstorms, lightning and gusty winds of 40 to 50 kilometers per hour. This marks the earliest arrival of the monsoon in the state since 1990, when it had come on the 20th of May. Typically, the monsoon hits Maharashtra around June 5th. According to the Weather Department, this is the third earliest monsoon onset in Maharashtra in over 60 years since 1960. Shahid Ansari is joining us live from Mumbai for more details on this story. Shahid, has the monsoon been officially declared in Mumbai? And what is the situation currently that you're witnessing in the city? जी देखिए, मौसम विभाग ने जो है आने वाले 3 घंटों में भी जो है तेज बारिश के इम्कान जताए हैं। और इसके साथ साथ आपको मैं बता दूं कि मुंबई में भी जो है रेड अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में जो भी तटवर्ती क्षेत्र है उनमें ज्यादा असर देखने को मिला है। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जो है तूफान के साथ जो है ये बारिश बीती रात से हुई है। मुंबई के कई निचले इलाके जो है वो पूरी तरह से जो है पानी भर गया है, जाम हो गया है। और यही वजह रही है कि मुंबई में यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। उसके साथ साथ जो है हार्बर लाइन, वेस्टर्न लाइन, सेंट्रल लाइन की जो भी ट्रेनें हैं वो भी 20 से 25 मिनट देरी से चल रही हैं। और इसके साथ साथ कई जगहों पर ट्रेनें रुक गई हैं। लोग जो है पैदल उतरकर चल रहे हैं, क्योंकि ट्रेनें रुकी हुई है तो उन्हें अपने मुकाम तक पहुंचने में जो है बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ जो है पानी निकलने का भी लोग इंतजार कर रहे हैं कुछ। और इसके ऑफिस, जो लोग सुबह ऑफिस के लिए निकले उन्हें भी जो है काफी देरी हुई है। मौसम विभाग ने बताया है कि अगर जरूरत ज्यादा ना हो तो इसलिए आप बाहर ना निकले, गैर जरूरी तरीके से बाहर ना निकले। यह मुंबई का हाल रहा है। इसी तरह से मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में बारिश का जो है कहर बुरी तरह से देखा जा रहा है। मुंबई के खासकर समुद्री तट वाले जो वो इलाके जिनमें से रायगढ़, रत्नागिरी और इसके साथ साथ रायगढ़, रत्नागिरी, मुंबई और वो सारे इलाके जहां पे जो है समुद्री तट के करीब लोग हैं, उन इलाकों में भी जो है बारिश की जो है स्थिति बड़ी तेज है। क्या ये माने कि प्री मॉनसून शाहज हैं या फिर ऑफिशियल मॉनसून की घोषणा हो चुकी है शाहिद अंसारी? और अगर मॉनसून की घोषणा है तो ये बहुत जल्द मॉनसून आ गया है मुंबई में। उम्मीद किया जा रहा था महाराष्ट्र में जून में पहुंचेगा। जी, हमेशा से जून में ही होता था, लेकिन इस बार जो है मानसून जल्दी आ गया है। लेकिन ये बारिश जो हुई है, आपको मैं बताऊं कि 4 से 5 दिन पहले ही से मौसम विभाग ने जो है अलर्ट जारी किया गया था। लेकिन तब तक मौसम विभाग ने यह नहीं बताया था कि ये जो आम बारिश होती है वो थोड़ा पहले आई है। कल मौसम विभाग ने ये बताया है कि मानसून जो है इस बार समय से काफी पहले आएगा। लेकिन इसके साथ साथ ये जो बारिश 2-3 दिनों की बारिश और ये जो अलर्ट है, ये बेमौसम बारिश की वजह से इतनी ज्यादा तेज बारिश देखी गई है, जिसकी वजह से बीएमसी या सरकार भी जो है पूरी तरह से तैयार नहीं थी। हालांकि बीएमसी के जरिए बारिश जब समय से आती है तो अमूमन 10 जून से शुरू होती है या 14 जून से शुरू होती है, लेकिन इस बार जो है बारिश पहले आ रही है। यही वजह है कि बीएमसी को भी वो मौका नहीं मिल पाया उतना कि साफ सफाई या ये जितनी भी चीजें वो करते हैं वो नहीं कर पाए। इसकी वजह से शहर में पानी भर जाना और इसके साथ साथ जो है पानी भरने की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना, ये एक जो है नई चीज हो गई है। क्योंकि बेमौसम बारिश और समय से पहले मानसून का जो है ऐलान, मानसून की आमद, ये दोनों चीजें जो है मुंबईकरों के लिए नुकसानदेह साबित हुई है। जी, कुछ और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। India is reporting a surge in COVID-19 cases. 2 new variants, the NB181 and the LF7, both sublineages of the Omicron variant, have been detected in India. Fresh cases have been reported from Maharashtra, Delhi and Haryana. A total of 1,009 active COVID cases are currently being reported in the country. The Union Health Ministry has said that it remains vigilant and proactive in monitoring the situation closely. The World Health Organization has also put this variant at low risk, but warned about the transmissibility of it. Advisories have cautioned people to abide by COVID precautions and not panic, maintaining the new variants are not any more transmissible than previous ones as being feared. Well, in some inputs coming in from Maharashtra now, we are learning that the state has reported 43 new COVID cases, bringing the total number of active cases in the state to 209. Mumbai continues to report the sharpest surge with 242 cases reported in the month of May, including 35 yesterday alone. Shahid Ansari is live with us on this big story. Shahid, the situation regarding COVID, of course, remains concerning in Maharashtra. What is the latest COVID case count from Mumbai and the state? जी देखिए, 25 मई को 43 केसेस में से जो है 35 केसेस जो है मुंबई से आए हुए हैं।
इसके साथ साथ आपको मैं बता दूं कि जनवरी से लेके जो है अब तक जो है ये सबसे ज्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं। यही वजह है कि बीएमसी और राज्य सरकार पूरी तरह से अलर्ट हो गई है। मुंबई में अगर हम बात करें अलर्ट की और अलर्ट के बाद क्या हालात रहेंगे और उन हालात से कैसे निपटा जाए, इन सारी बातों को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। मुंबई में सबर्बन इलाके की बात करें तो सेवन हिल हॉस्पिटल, और उसके साथ साथ मुंबई की अगर बात करें, शहर की बात करें तो यहाँ कस्तूरबा हॉस्पिटल, इन दोनों अस्पताल में जो है कोविड के मरीजों के लिए स्पेशल वार्ड बनाए गए हैं, ताकि आपातकालीन स्थिति में उनके साथ जो है किसी भी तरह की कोई दिक्कतें ना आए, उन्हें इलाज सही तरीके से हो सके उनका। और खासकर महिलाएं जो डिलीवरी वाली महिलाएं हैं उनके लिए भी जो है स्पेशल वार्ड का इंतजाम किया गया है। और ये भी कहा गया है कि बीएमसी की तरफ से कि ये जो भी केसेस आए हैं इसको लेकर आप घबराएं नहीं, बल्कि अगर आपको किसी भी तरह से कोविड के कोरोना के लक्षण आपको दिखाई देते हैं, जिनमें बुखार, बदन दर्द, जुकाम, सर्दी, गले में खराश, नाक में खराश, इसके अलावा उलझन, ये सारी चीजें अगर आपको दिखाई देते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप कोविड की जद में आ चुके हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप घबराएं, बल्कि इसका इलाज कराएं, स्थानीय हॉस्पिटल या स्थानीय डॉक्टर से इसके बारे में बात करें और इलाज कराएं। और क्वारंटाइन के जरिए जो है इन सारी चीजों का इलाज है। इसके साथ साथ आपको मैं बता दूं कि मुंबई के उन सारे इलाकों में जहां भी छोटे छोटे हॉस्पिटल या सरकारी हॉस्पिटल, बीएमसी के हॉस्पिटल, उन सारे हॉस्पिटल में आइसोलेशन वार्ड जो है बनाए गए हैं। इन सारे वार्ड में जो है हमेशा के लिए आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं। इसके साथ साथ जब केसेस ज्यादा आते हैं तो इन दोनों हॉस्पिटल के साथ साथ वो सारे हॉस्पिटल जो मुंबई में है उनको भी जो है पूरी तरह से एक्टिव कर दिया गया है, ताकि जो है किसी भी तरह से किसी भी मरीज को यह दिक्कतें पेश ना आए। क्योंकि 2019 और 20 के जो हालात रहे हैं वो हालात की जद में जो है लोग मुंबई करना है, क्योंकि भीड़ भाड़ वाला शहर है। और आपने देखा होगा कि उस दौरान शहर में इलाज के लिए लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यही वजह है कि लोग जो है इन हॉस्पिटल में जो है जो इंतजामात है कोविड से निपटने के लिए पूरी तरह से निपटने के लिए तैयार है। लेकिन वही बीएमसी ने यह भी कहा है कि आप इससे घबराएं नहीं। अगर केसेस आज 25 मई की अगर बात करें, जो डेटा मिला है उसमें 43 केसेस और 35 केसेस मुंबई से है, तो घबराने की बात नहीं है, बल्कि इस पर गंभीरता से सोचने की बात है। किसी भी शख्स को अगर इस तरह के लक्षण नमूदार होते हैं, दिखाई देते हैं, तो वो उसका इलाज कराएं और जल्द ही जो है वो ठीक भी हो जाएंगे। हालांकि 2020 में जो हालात थे आपने देखा होगा कि लोगों के पास जो लोग कोविड से ग्रसित तो हुए, लेकिन उनको हॉस्पिटल या उनके इलाज के लिए हॉस्पिटल के बाहर इतनी भीड़ और हॉस्पिटल में इतनी भीड़ रही कि लोग इलाज के लिए दर दर भटक रहे थे और सही समय पे इलाज न मिलने की वजह से वो मौत के मुंह में चले गए। लेकिन इस बार स्थिति ऐसी नहीं होगी। आज अभी जो केसेस आ रहे हैं, इन केसेस को लेकर जो है बीएमसी और प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। जी शुक्रिया शाहिद हमारे संग जुड़ने के लिए। कुछ और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। Haryana has reported 2 fresh cases of COVID-19 from Faridabad and Karnal. The total number of cases now in Haryana goes up to 12. Currently, there are 9 active cases with 3 patients having been discharged. Vipin Parmar joins us for more on this story. Vipin, what is the situation in Haryana regarding COVID-19? The administration had already put all the health services on high alert as Haryana reported 12 cases. So far in Haryana, 3 patients who were reported COVID-19 positive in the state have already been discharged from different hospitals of Haryana. But on Sunday, 2 cases from Karnal and 1 from Faridabad, had taken this tally to 9 again. So total number of reported cases over here in Haryana is 12 so far. But as far as the health department is concerned, there is isolation ward. Called the maximum number which has been reported in the state is from Gurugram, district Gurugram. So isolation ward has already been established there in the civil hospital of Gurugram. Also Faridabad, the second highest district, which is continuously contributing the numbers. So definitely travel history is being checked. 2 of the cases, one from Yamunanagar and one from Karnal, they have found travel history. A woman, who recently traveled Mumbai, after coming back to Haryana, she reported COVID-19 positive over here after, getting herself tested. And one woman from Yamunanagar, she went to Derabassi, Punjab, as per the health bulletin. But as far as the district administration and the government is concerned, they are clearly, put the health services on a high alert. Every single case which is related to COVID-19 that is being dealt very crucially, and they are being taken into the hospitals. They are being admitted over there, and as far as the travel history patients, they are being admitted. But mild symptom patients, they are being they are being asked to quarantine themselves inside their houses. So definitely the numbers are rising, but the state government and health department a very close eye over the situation.
All right, let me in fact get in some more breaking inputs coming in this time from Punjab. Punjab has reported its first COVID case in months after a 51-year-old woman from Haryana tested positive in Mohali. Following the case, the Punjab Health Department has been placed on high alert and a health advisory has been issued to health authorities in the Mohali district. Doctors have reported that the situation is under control. The patient is also in a stable condition. Vipin Parmar is live with us. Vipin, Punjab clocking its first case in months of COVID. Well, of course, and what we witnessed during the second surge of COVID-19, the maximum number which was contributed in the tele, that was from Punjab. So now Punjab government and health department, they have asked all the senior officials to put a high alert over the state and different districts. So they are continuously monitoring every single patient who are coming with the mild symptoms in the very different hospitals, civil hospitals of Punjab. So the first case has been reported, as the number in the neighboring state is quite high. But as far as Punjab is concerned, only one case has reported and with no travel history. So all right, Vipin Parmar, thank you for joining us with those details. Meanwhile, moving on to more breaking news coming in. West Bengal has reported 4 new cases of COVID-19, taking the total number of active cases in the state to 11. However, the State Health Department has said there is no cause of concern as of now. Renik Datta joins us with the very latest. Renik, what's the state of affairs in West Bengal vis-a-vis COVID-19 is concerned? देखिए वेस्ट बंगाल में अभी तक टोटल 11 केसेस कोविड-19 का सामने आया है, जिसमें से 6 लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती है। जैसे कि वेस्ट बंगाल का हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से कहा जा रहा है कि 2 केसेस ऐसा है जिसमें डिस्चार्ज हो चुका है, पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया गया है। और अभी भी कोलकाता का जो एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है उस जगह पर 6 पेशेंट भर्ती है जिसको कोविड-19 का सिम्टम उनके अंदर में दिखने को मिला था। उसके बाद उनको हॉस्पिटल में ले आके जब उनको जांच किया गया उसी टाइम पर उनको कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया है। 6 पेशेंट को बाईपास के साइड में एक हॉस्पिटल में रखा गया है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट में 4 लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती है, सरकारी अस्पताल में 4 डिस्ट्रिक्ट में 4 लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती है। और इसके अलावा भी करीब टोटल 11 केसेस कोविड-19 पॉजिटिव का सामने आया है। और इसी को लेकर जो मेजरमेंट वो अभी लिया जा रहा है, वेस्ट बंगाल का हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से कहा जा रहा है कि हर एक हॉस्पिटल में जो क्वारंटाइन सेंटर उसको अलर्ट रखा गया है। और उसके साथ साथ ही जो कोविड टेस्ट करने का जो प्रिकॉशन वो भी लिया जा रहा है। हर एक जगह पर जो आरटीपीसीआर टेस्ट का जो प्रोसीड्यूर उसको एक्टिव रखा जा रहा है। किसी भी अस्पताल पे आरटीपीसीआर जो टेस्ट वो टेस्ट पॉसिबल होगा, ऐसा वेस्ट बंगाल हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से कहा जा रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो वेस्ट बंगाल में जिस तरीके से कोविड-19 केसेस बढ़ रहा है, उसी को देखते हुए जिस जगह पे ये कोविड-19 इफेक्टेड हुआ है उस जगह को क्वारंटाइन करने के ऑर्डर दिया गया है। और उसके साथ साथ ही उस जगह में जो लोग रहते हैं उनको भी टेस्ट करवाने के ऑर्डर जो है वेस्ट बंगाल हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से दिया गया है। रेनिक, शुक्रिया हमारे संग जुड़ने के लिए। कुछ और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कर्नाटक से। The Karnataka state government has reported a slight uptick in COVID-19 cases over the past week, with 35 positive cases in the state, out of which 32 have been reported from Bengaluru alone. COVID testing has been made mandatory for individuals with respiratory issues and all SARI cases. Belly Thomas joins us with the very latest on this story. Belly, what is the latest ground report you can share with us from Karnataka? Has there been a rise in COVID-19 cases? Absolutely, Uday. There is indeed a rise in the COVID-19 cases in Karnataka, wherein, according to the website by the health department, it is 47 people who have tested positive for COVID-19, and 32, like you said, are from Bengaluru. And the Karnataka reported the first death of an 85-year-old who had comorbidities. He was having multi-organ failure along with breathing difficulties, and he was admitted to a private hospital in Whitefields. And after his death, when he was tested, he tested positive for COVID-19, is what we hear from sources. Now the Karnataka government has issued an advisory to the members of the general public, appealing to them to follow COVID appropriate behavior. Although the masks have not become mandatory, if people do have respiratory illnesses or SARI-like symptoms, like severe acute respiratory illness like symptoms, they are asked to wear masks and whenever they are going into public. And the government has also
directed hospitals to increase the number of testings with at least 5,000 RT-PCR kits has to be stocked at each hospital, at each government hospitals is what we hear from the health department. The health minister Dinesh Gundurao has also issued directions to all the hospitals to increase testings, and as of now the state is on high alert for to keep a lookout for the surge in the COVID-19 positive cases, and the people are being requested to come forward for testing if they have symptoms related to respiratory difficulty. Okay, Veli, thank you for joining us with those details. Now, 7 deaths have been reported amidst the recent surge in COVID-19 cases in the country, of which the first was reported from Karnataka. Apart from that, 4 people have died in Maharashtra. 2 people have lost their lives in Kerala as well. Arzu Seth is joining us for more on this story. Arzu, what is the death toll from this recent wave of COVID, and where are these casualties coming from? Well, definitely, Uday, there has been 7 people who have died because of the COVID, and in the past few days, we have seen how there has been a surge in several states, like in Maharashtra, Kerala, and other states also. In fact, if we talk about the national capital, because it's very important, because there has been a lot of travel that people do to national capital, and Delhi has reported 23 COVID-19 cases. In fact, after this, if we talk about the total active cases in the national capital, there has been 104 total active cases in Delhi, and prompting the government to issue an advisory to the hospital to enhance the preparedness and vigilance, and also the state is on the high alert to keep the track of the patients, and also the Delhi government has asked all the hospitals to ensure the availability of the essential equipments, including bed, oxygen supplies, medicines, vaccines, and also additionally there has been a lot of preparations that the hospitals are in fact doing. Right now also we have come from one hospital, and they are also saying that the government has given us advisory, and keeping that in mind, all the preparation have been made, and if any need of any emergency, we all are prepared for that. And in fact, if we see in national capital also in the past few days, like in 10 days, the number of COVID-19 cases are going up, and due to which there has been some concern among the people also. But yes, doctor are saying that there is no need to panic, because the symptoms are in fact very mild, and as we talked about the death, there might be other medical issues with those patients. So if we currently see this about this new variant, what the doctor are right now saying, that there is no need to panic, and the symptoms are mild and their effects are also mild. But yes, there has been a surge in the COVID-19 cases, and all these states are on the alert. The Directorate General of Health Services has in fact issued a fresh advisory to government and private hospitals, outlining the key measures to enhance the preparedness and response. All right, more breaking news now coming in. Kerala remains the state with the highest number of cases, with reports now taking the total number to 430. Maharashtra comes in second with 209 active cases. Meanwhile, Delhi has seen a surge in COVID cases as well, with the total active cases in the city reaching 104. Arzu Seth joins us for more on this story. Arzu, where are the bulk of the COVID cases coming from in the country, and what is the current number in Delhi? Arzu, are you able to hear me? Okay, I think we're having some issues with her connection. But more developments now coming in this hour. Odisha Deputy Chief Minister Pravati Parida has inaugurated a restaurant at Dilli Haat, INA, New Delhi. Nimantran restaurant will be selling authentic home-style Odia cuisine delicacies. It's a unique effort by the Odisha Tourism Development Corporation to promote the culture of Odisha. Aditya Kumar is joining us for more on this story. Aditya, how unique is this initiative by Odisha in Delhi? जी उदय, मैं आपको बताऊं कि दिल्ली आईएनए जो दिल्ली हाट है उसमें इस तरीके का प्रयास किया गया, क्योंकि वो एक ऐसा जगह है जहां पर पूरे भारत से लोग आते हैं। पूरे दिल्ली से तो आते ही आते हैं, जब भी कोई दिल्ली घूमने आता है तो उस जगह पे जाता ही जाता है। दिल्ली में खासतौर से जो है सैकड़ों की संख्या में उड़ीसा के जो लोग रहने वाले हैं वो रहते हैं, और उनको ऑथेंटिक फूड जो है, जो क्षेत्रीय खाना होता है, क्षेत्रीय भोजन होता है, उसको स्वाद देने के लिए निमंत्रण जो रेस्टोरेंट है उसकी शुरुआत की गई है, और उसका जो उद्घाटन है खुद उप मुख्यमंत्री प्रवती परिजा जो है उन्होंने शुरू किया है। वहां पर जितने भी उड़ीसा के जो खान पान की जो चीजें हैं वो मिलेंगी, और साथ ही प्राइस भी उस तरीके से रहेगा कि बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, या बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि जो आम लोग जो है वो उसको
नहीं खा सकते। और जिस जगह पे वो है बहुत ही अच्छा जगह, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी प्रोफाइल है। और जहाँ उस जगह पे अगल बगल में जितने रिहायशी इलाके हैं वहाँ उड़ीसा के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा संख्या में रहते हैं। इस सब को देखते हुए इस तरीके की शुरुआत की गई है। और कई ऐसी चीजें हैं वहां पर जो बहुत यूनिक तरीके से बनाई जाएंगी। वहाँ जो शेफ है रहेंगे वो उड़ीसा हैं, साथ ही वहाँ पे जो वेटर काम करेंगे या अन्य जो कर्मचारी काम करेंगे वो भी उड़ीसा के ही होंगे। ये पूरी जो तैयारी है वो की भोजन की बात करें तो भोजन वहाँ की जो भी उड़ीसा की जो क्षेत्रीय फूड है, खासतौर से जो विलुप्त होने वाले खाना है या खान पान है या ड्रिंक्स हैं, जैसे कुछ शरबत ऐसे हैं जो उड़ीसा में ही पाए जाते हैं या उड़ीसा के ही लोगों के द्वारा बनाए जाते हैं, वो सारी चीजें जो है वहाँ पे मिलने वाली हैं। इसी को लेकर के निमंत्रण जो रेस्टोरेंट है उसकी शुरुआत की गई है। जी उदय। शुक्रिया हमारे संग जुड़ने के लिए आदित्य। वक्त अब हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के लिए हम रुकते हैं।